हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से कश्मीरी शख्स पर हमले का मामला सामने आया। मुतासिरा की पहचान जहांगीर अहमद शेख के तौर पर हुई है, जो कि जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा का रहने वाला बताया जा रहा है। ये हमला हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में हुआ। हंदवाड़ा के एमएलए ने बताया कि वो मुतासिर को ज़ाती तौर पर जानते हैं और ये हमला बेहद अफसोसनाक है और काबिल फ़िक्र है। उन्होंने इसे इस आम शहरियों के खिलाफ नफरत से जुड़ा हुआ मामला बताया और कहा कि रोज़गार के लिए बाहर गए कश्मीरी मुल्क की यकजहती के दूत हैं, और यानी कि ये मैसेंजर होते हैं भाईचारा और मोहब्बत के। आपको बता दें कि गुज़श्ता कई दिनों से कश्मीरियों पर हमले की खबरें कई रियासतों में सामने आई। ख़ास तौर पे एमएलए ने वज़ीर दाखिला अमित शाह से इस मामले में नेशनल सिक्योरिटी के नज़रिए से देखने की अपील की है और इस मामले में सख्त कदम उठाने की मांग की है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी से भी अपील की है कि वो इस तरह के हमलों को रोकने के लिए कोई असरदार कार्रवाई करे। कश्मीरियों पे हमले का मामला लगातार बढ़ रहा है और ये मामला काफ़ी ज़्यादा बेहद अफसोसनाक भी है और इस तरह के मामले के अंदर होम मिनिस्ट्री को इन्वॉल्व करने की लगातार लीडरान अब मांग उठा रहे हैं, मुतालबा कर रहे हैं। एजाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एजाज, क्या है पूरा मामला और किस तरह की ये हरकत है? क्या कुछ इसके खिलाफ एक्शन हुआ अब तक? जी आमिर, अगर बात करेंगे सर ज़िले कुपवारा की हम बात करें तो लगातार कई दिन से हम मामला देख रहे हैं कि चाहे वो कर्नाटक की बात करेंगे, हिमाचल की बात करेंगे या हरियाणा की बात करेंगे, जो यहाँ से रोजी रोटी कमाने के लिए जो बाहर जाते हैं वहाँ पे शाल फेर या पाकिस्तान, तो कहीं उनको हरास किया जा रहा है, कभी भारत माता की जय बोलने पर, कभी और कुछ बोलने पर। तो वही अगर बात करेंगे तो लगातार ये कई मामले देखने को मिल रहे थे। तो कल एक मामला फिर सामने आया कि हिमाचल डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में, जहाँ पे जहांगीर अहमद शेख जो हंदवाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करता है, जो बेलगाम के छमपोरा का रहने वाला है, उसके साथ वहाँ पे मारपीट हुई। उसके बाद वहाँ पे उसको नजदीकी हॉस्पिटल वहाँ पे लिया गया, वहाँ की उसकी ट्रीटमेंट की गई। उसके बाद जो है ये खबर सोशल मीडिया पे वायरल हुई तो दो लोगों में दोबारा वो खूब हैरास फैल चुका है। क्योंकि अगर अगर हम देखें तो लगातार जो भी इसमें मुलव्वस थे, चाहे हम बात करेंगे जो भी यहाँ से लड़के जा रहे हैं या अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए, वो खासकर नॉर्थ कश्मीर को कुपवारा के जा रहे हैं, वहाँ पे रोजी रोटी कमा रही है अपनी, क्योंकि यहाँ पे जो मौसमी सरमा होती है, यहाँ पे ज्यादा बर्फबारी होती है, तो वो अपने तो ओवरऑल जगह आज फिर एक बार एमएलए हंदवाड़ा से लोन अपनी ट्वीट करते हुए ने कहा कि इस पे अमित शाह को टैग किया। वहाँ उन्होंने कहा कि इस पे राजस्थान के ऐसे एलिमेंट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी जो यहाँ से कश्मीरी वहाँ पे अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए जा रहे हैं। जैसे बाहर के लोग यहाँ से आते हैं कि वहाँ पे इनको यहाँ पे मेहमान नवाजी मिलती है, लेकिन जो यहाँ से लोग जाते हैं वहाँ उनकी मारपीट की जाती है। कभी इनको भारत माता की जय, कभी कुछ, तो मारपीट की उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वही अगर बात करेंगे तो लगातार अब सियासी लीडर में भी इसमें भी कूद पड़े। काल अगर बात करें जो राज्यसभा नव मंत्री के मेंबर है चौधरी मोहम्मद रमजान, उस पे बात की। उन्होंने कहा कि हमने ऑलरेडी जो असेंबली पार्लियामेंट सेशन था वो 14 दिन का, उसमें भी हमने इस बार बात की कि किस तरह कश्मीर को सताया जा रहा है। कि एमएलए हंदवाड़ा जो सजाद गनी लोन है, उसने भी ट्वीट की, उसने राहुल गांधी को भी इसमें इन्वॉल्व कहा कि आप भी इसमें बात कीजिए, या अमित शाह जी को भी जो होम मिनिस्टर है उसको भी कहा कि आप इसमें मदखल की, ताकि जो कश्मीर यहाँ से जा रहा है वो सेफ रहे। कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो कुछ अनासर अभी भी है जो कश्मीरियों को वहाँ पे सताने की कोशिश की रहा है, ताकि एक माहौल को क्रिएट किया जा रहा है। जो यहाँ से कश्मीरी यहाँ पे जाते हैं, कभी भारत माता की जय, कभी और कुछ। लेकिन एक बात यहाँ पे देखने को जरूर मिल रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से अभी इसमें कोई स्टैंड नहीं किया, चाहे उमर अब्दुल्ला की सरकार हो या एलजी गवर्नमेंट की जो है सरकार, उन्होंने उनकी तरफ भी इसमें कोई पहल नहीं की देखने को मिल रही है। जहाँ एमएलए जो पार्लियामेंट मेंबर है नॉर्थ कश्मीर के, जो इंजीनियर रशीद जो सेक्रेटरी जनरल, उनने भी 2 बार इसमें खत लिखी, ताकि जो खत हमें इनामुल नदी के जरिए मौसूल हुई, जिसमें साफ तौर उन्होंने कहा कि ये कतन बर्दाश्त नहीं होगी कि कश्मीर को हरास किया जा रहा है। तो ओवरऑल जगह हम अगर समझने की कोशिश की जा रही है कि खासकर डिस्ट्रिक्ट कुपवारा, ठीक है, हिमाचल या उत्तराखंड या इस तरह के और भी मामले दीगर जो इससे पहले माजी में आए हैं, क्या सरकार, उमर सरकार या उनके लीडरों की जानिब से कोई भी ऐसा कदम उठाया गया है जो माना जाए कि लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाने की सूरत में एक बेहतर कदम है? फिलहाल तो ऐसी अगर जो इस वक्त जो चुनी हुई सरकार है यहाँ पे, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, फिलहाल तो उसकी तरफ से कोई ऐसी यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिले। बस सिवाय की जो चौधरी मोहम्मद रमजान ने कल कहा कि जो नव मंत्री के पार्लियामेंट मेंबर है जो कुपवारा से बिलोंग करता है, जिन्होंने कल कहा कि हमने इस मामले में मुदाखलत वहाँ पे बात की पार्लियामेंट में। अगर बात करेंगे या उमर अब्दुल्ला की तरफ से या महबूब मुफ्ती की तरफ से कोई बयानबाजी नहीं की गई है किस तरह वहाँ पे कश्मीर को सताया जा रहा है। खाली अगर देखा जाए तो जो पार्लियामेंट मेंबर है इंजीनियर रशीद ने, उससे उन्होंने बात की, या सजाद गनी लोन ने आज इस पर ट्वीट करते हुए बताया कि कश्मीर को यहाँ पे जो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसमें कहा कि जो इनके खिलाफ कोशिश की जा रही है उनको दुश्मन अनासर करा दिया है। तो ओवरऑल हम देख सकते हैं कि लगातार एक दिन के बाद दूसरे दिन यहाँ पे कहीं ना कहीं खबरें मौसूल रही, आज फलानी
कहानियां और उस बंदे को वहाँ पे मार पीट के देखने को मिल रही है। जो यहाँ से लोग जाते हैं वो अपनी रोजी रोटी और अपने आप को अपने अयाल को कमाने के लिए वहाँ पे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बेरोजगारी उरूज पर है। इसलिए वो वहाँ पे पढ़े लिखे नौजवान वहाँ पे जाते हैं ताकि वो वहाँ पे अपनी रोजी रोटी और अपने अयाल को चला सकते हैं। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि अब एक खौफ हरास उनके घरों में भी पैदा हो चुका है, जिनके बच्चे यहाँ पे बाहर पढ़ने के लिए गए या बिजनेस करने के लिए गए या शार फेरी करने के लिए गए, अब उनके घरों में भी हैरास पैदा हो चुका है, क्योंकि उनको डर सताने लगता है कि हमारे बच्चे वहाँ पे सेफ है या नहीं है। जी हाँ। बहुत बड़ी बात है और इन तमाम तर चीज़ों में ज़ाहिर है कि फ़िक्रमंदी बढ़ेगी क्योंकि मामला भी बढ़े हैं। शुक्रिया तमाम तर मालूमात और अपडेट्स के लिए जॉस।